हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं लेसन 11 हियर एंड द फ्रॉग। हेयर मीन्स होता है खरगोश, फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक। तो यह स्टोरी एक खरगोश के और एक मेंढक के बारे में है। फ्रॉग यानी मेंढक, हेयर यानी खरगोश, एंड यानी और। शुरू करते हैं दोस्तों यह कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी अब तक मेरे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों करते हैं दोस्तों लेसन 11 द फ्रॉग एंड द हेयर, खरगोश और मेंढक। क्या कहानी है दोस्तों। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। यह एक इडियम से मुहावरा है इंग्लिश में। अ बिग ग्रीन फ्रॉग फेल इनटू ए डीप होल, एक बड़ा सा जो है मेंढक एक होल में गिर जाता है। फेल इनटू यानी में गिर जाना, इनटू यानी में, फेल यानी गिरना, डीप होल यानी गहरे गड्ढे में, ग्रीन यानी हरा, बिग यानी बड़ा, फ्रॉग मीन्स मेंढक। इट ट्राइड टू जंप आउट, और यह जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है। ट्राइड यानी कोशिश करना, जंप आउट यानी कूदकर बाहर निकलने की, आउट यानी बाहर, जंप यानी कूदना, इट यानी यहाँ। बट कुड नॉट रीच द टॉप, लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। कुड मीन सकता था, रिच मीन्स पहुंचना, टॉप यानी ऊपर या ऊंचाई तक। इट स्टॉप्ड ट्राइंग एंड बिगेन टू शाउट फॉर हेल्प, और जो है अब वह कोशिश कर करके थक गया है, अब वो जो है मदद के लिए पुकारता है। स्टॉप यानी रुक जाना, ट्राइंग यानी कोशिश करके, बिगिन टू, बिगिन टू का मतलब होता है लगा, लगी या लगे। जैसे मैं आने लगा, आई बिगिन टू कम, तो वह चिल्लाने लगा। ही बिगिन टू शाउट फॉर हेल्प, किसके लिए, मदद के लिए। फॉर मतलब के लिए, हेल्प यानी मदद, तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। बिगिन टू एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों जिसका हिंदी अर्थ है लगा, लगी, लगे। जिसे तुम जाने लगे, यू बिगिन टू गो, वैसे ही वह चिल्लाने लगा, ही बिगिन टू शाउट। अ हेयर वाज प्लेइंग इन द टाल ग्रास नियर बाई, वहीं पर एक छोटा खरगोश जो है घास में खेल रहा होता है, पास ही में। नियर बाई यानी पास, ग्रास यानी घास, टाल यानी बड़ा, इन यानी में, प्लेइंग यानी वाज प्लेइंग यानी खेल रहा था। ही हर्ड द क्राई, उसने जो है चिल्लाने की आवाज सुनी। क्राई यानी आवाज, हर्ड यानी सुनना। एंड वेंट नियर द डीप होल, और उस गहरे होल के पास, गड्ढे के पास वह जाता है। डीप मीन्स गहरा, नियर यानी पास, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वह उस छोटे, वह जो है उस गड्ढे के पास जाता है। एंड आई कांट गेट आउट ऑफ दिस होल क्रोक द फ्रॉग, अब जो है क्रोक, फ्रॉग जो है क्रॉक्ड करता है। क्रॉक्ड का हिंदी मतलब होता है टर्राना, यानी वो बोलता है, टर्रा कर बोलता है कि मेरे को जो है इससे, इस गड्ढे से बाहर निकालो। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, ऑफ दिस होल यानी इस गड्ढे से। आई कांट यानी मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। आई कांट जंप वेरी हाई, और मैं जो है ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं कूद सकता हूँ। वेरी हाई यानी ज्यादा ऊंचाई पर, जंप यानी कूदना, कांट यानी नहीं सकता। वेट मिनट सेड द ईयर, वो खरगोश बोलता है कि एक मिनट वेट करो, यानी इंतजार करो। सेड यानी होता है कहना। आई नो वेयर इज द लेडर, मैं जानता हूं कि लेडर कहाँ है। लेडर यानी होता है सीढ़ी, लेडर को इंग्लिश में सीढ़ी बोलते हैं दोस्तों। बोलता है कि मैं जानता हूं कि सीढ़ी कहाँ है। आई विल गो एंड ब्रिंग, मैं जाता हूं और लेकर आता हूं। यहाँ पर आई शेल का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना ऐसे डबल डंडा, ये जो है आई शेल का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब मैं जाऊंगा और लेकर आऊंगा। यू कैन यूज द लेडर एंड गेट आउट, तुम जो है उस सीढ़ी का उपयोग करके बाहर आ जाना। गेट आउट यानी बाहर आ जाना, लेडर यानी सीढ़ी, कैन यानी सकते हो, यूज यानी उपयोग करना। थैंक यू क्रॉक द फ्रॉग, आई विल वेट, उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
थैंक यू, अब वो क्या बोलता है, फ्रॉग तुम्हारा धन्यवाद। क्रोक्ड ने चिल्लाकर ऐसा बोलता है, क्रोक्ड ने टर्राकर। क्रोक्ड का हिंदी मतलब होता है टर्राना, जो उसकी आवाज होती है ना टर्राने की, उसको इंग्लिश में क्रॉक्ड बोलते हैं। और मूस यानी क्या होता है, MOOSE, मूस यानी होता है रामना या रंबाना, जैसे कि जो भैंस वगैरह रंबाती है ना तो इंग्लिश में मूस बोलते हैं। और नी का मीन्स होता है हिनिनाना, जैसे घोड़े बोलते हैं ना तो उसको नी बोलते हैं, नी यानी होता है हिनिनाना। तो वैसे क्रॉक्ड यानी टर्राना। आइल वेट बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, या इसको जो है आइल पढ़ते हैं दोस्तों, इसको आई शेल का शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आइल पढ़ते हैं, या आई शेल का शॉर्ट फॉर्म है, आई शेल का। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द हेयर रेन अप टू फेस द लेडर। अब वो जो है हेयर वहां से भाग कर जाता है किसके लिए, सीढ़ी लाने के लिए। लेडर में सीढ़ी, फेच का हिंदी मतलब होता है जाकर लाना। रन अप यानी भाग जाना। यह फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, जब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन साथ में आते हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और दोनों ही शब्दों का एक ही हिंदी मतलब होता है दोस्तों। तो यहाँ पर रेन अप, रेन का मतलब होता है भाग जाना, तो वह भाग कर जाता है लेडर लेने के लिए। व्हेन ही केम बैक विद द लेडर, जब वो लेडर लेकर वापस आता है, केम बैक यानी वापस आना, विद द लेडर यानी उस लेडर के साथ, विद यानी होता है साथ। ही saw the frog sitting outside the hole, वो क्या देखता है खरगोश कि वो फ्रॉग जो है एकदम किनारे पर बैठा हुआ है उस होल के, आउटसाइड है ना बाहर किनारे पर बैठा हुआ है। सा यानी देखना, सी के सेकंड फॉर्म है, सिटिंग यानी बैठा हुआ ना, आउटसाइड है ना बाहर होल के। ओ सेड द हियर, अब उसको देखकर क्या बोलते हैं, यू हैव डन इट, तुमने कर लिया। ये भी दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, यू और हैव, जो परफेक्ट टेंस होता है ना दोस्तों उसका ये जो बना हुआ है। यू हैव डन मतलब तुमने कर लिया, सबसे पहले यू आया, फिर उसमें हैव को जोड़ दिया यू के साथ, और फिर डन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख देते हो। परफेक्ट में जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ टेंस बना हुआ है, यू हैव डन इट, तुमने यह कर लिया। आई थॉट यू कुडंट गेट आउट बाय योरसेल्फ, और मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो बाहर नहीं आ सकते हो। यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, जिसका हिंदी अर्थ होता है लगना। थिंक यानी सोचना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होता है लगना। मुझे लगता है कि तुम बाहर नहीं आ सकते थे, कुड यानी सकते थे, गेट आउट यानी बाहर आना, बाय योरसेल्फ यानी तुम अपने आप। आई थॉट सो टू क्रोक द फ्रॉग, बट स्नेक केम इनटू ए होल एंड जस्ट हैड टू गेट आउट, सो आई डिड। तो आई थॉट सो टू, मैंने भी यह सोचा, क्रोक द फ्रॉग यानी चिल्लाकर फ्रॉग ऐसा बोलता है, टर्राकर बोलता है, मैंने भी यह सोचा, बट स्नेक केम इनटू द होल, पर क्या हुआ कि एक सांप जो है उस होल के अंदर आ जाता है। स्नेक यानी सांप, केम इनटू यानी अंदर आना, द होल यानी उस गड्ढे के, एंड जस्ट हैड टू गेट आउट, और उसमें जो है उसकी सहायता से बाहर निकल गया। सो आई डिड, इस तरह से मैंने ये किया। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू टिल यू हैव टू, यू डोंट नो क्या तुम नहीं जानते हो जैसे मैं कर सकता था, टिल यू हैव टू तुम भी तो यह कर सकते थे। तो दोस्तों यह कहानी खत्म होती है, और आपको कैसी लगी, यदि पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे जो है क्लास 1 से 12 तक के वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और आपको क्वेश्चन आंसर और बुक की एक्सरसाइज भी मिलेगी इसी चैनल पर। धन्यवाद।